दोस्तों, एक सक्सेसफुल चीफ अकाउंटेंट बनने के लिए एसआर एकेडमी के बहुत सारे कोर्सेज अब आप ऑफलाइन कर सकते हैं मीरा रोड में। एसआर एकेडमी ऑफर्स करती है कोर्सेज लाइक बेसिक अकाउंटिंग, टेली प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, एमएस एक्सेल और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप पॉज करके कोर्सेज देख सकते हैं। टॉप क्लास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस फैकल्टीज अवेलेबल है और दोस्तों इनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मोर देन 16,000 सब्सक्राइब का ट्रस्ट है इन पर। अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर होसे विरार पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद में पुलिस थानों में नए नए अजीबोगरीब मामले दर्ज हो रहे हैं। नयानगर पुलिस थाने में कुछ महीनों पहले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया था जो मीरा रोड और खासतौर से नयानगर में आसपास में जितने भी जो खाली फ्लैट हुआ करते थे उन खाली फ्लैट की रेकी करने के बाद में उस फ्लैट के फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने नाम पर कर लिया करते थे। ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ नयानगर पुलिस ने किया था। उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल के हवालात में भी भेज दिया था। बाद में एक और मामले का खुलासा हुआ है जो 2017 से लेकर अब तक चला आ रहा था कि बिल्कुल नयानगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने जो एवरशाइन नगर है वहीं पर एक फ्लैट जो सालों से बंद पड़ा था, उस फ्लैट की रेकी करके उसके फर्जी दस्तावेज बनाकर फ्लैट को अपने नाम पे करने वाले फिर उन्हीं आरोपियों को नयानगर पुलिस ने फिर एक मर्तबा गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं नयानगर पुलिस से। इसके बाद में हम आपको ले चलेंगे पीड़िता के पास में कि उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनके साथ में अन्याय हुआ है और आखिर में आपको दिखाएंगे कि तकनीकी रूप से ये रैकेट किस तरह से काम करता है, जिसकी जानकारी देंगे एडवोकेट हर्ष शर्मा। ये जो मामला है सीआर नंबर 533/22 के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें आईपीसी 420 और फोर्जरी के सेक्शंस लगे हुए हैं। इस मामले का तहकीकात जो है अपने पुलिस स्टेशन के एपीआई भाट कर रहे हैं और अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका ऐसा नजर आया हुआ है अभी तक। क्या ये विल के आधार पे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी की और वो बहुत ही कम कीमत में खरीदी की है। जब इस बात का कंप्लेनेंट को मालूम चला तो उससे कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी कंप्लेंट हुआ है और उसके तहत मामला दर्ज है और तपास चालू है। आरोपियों के बारे में तो ज़्यादा मेरे को मालूमात है नहीं, लेकिन इनके ऊपर इससे पहले भी नयानगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज है और उसका भी इन्वेस्टिगेशन होके उनके खिलाफ चार्जशीट भेजा गया हुआ है। उस मामले में जो लोग यहाँ पर नहीं रहते उनके डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेते हुए एक आदमी खड़ा करके फोर्थ डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर खरीद फरोख्त हुई थी। अभी तक इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार है और कुछ लोग सामने आएंगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में उनकी गिरफ्तारियां होगी। मीरा रोड नयानगर एरिया जो है ये बढ़ता हुआ सिटी का एक पार्ट है और यहाँ पर लोग आग बंद करके जो खरीदी बिक्री करते हैं, फ्लैट खरीदे जाते हैं, वो तुरंत ही रुकना चाहिए। इसके लिए लीगल एडवाइजर, लॉयर्स इनका सहारा लेते हुए डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके ही कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो खरीदी जाए। मेरा नाम रोशनी छुवाला है, मैं वलसाड़ से हूँ, गुजरात से। क्या हुआ है आपके साथ में? आप यहाँ पर नयानगर पुलिस थाने क्यों आए हैं? जी, मेरी मम्मी जो है इधर उनका महाराष्ट्र में मीरा रोड पे प्रॉपर्टी है। हमारा जो प्रॉपर्टी में एक फ्लैट आता है और 2 दुकान है और एक गाड़ी है फॉर फेस्टा और घर में सब ज्वेलरी सब वगैरह थे, वो हमारा था। वो एहसान गफर राजपूत ने और हारून गफर राजपूत ने उन्होंने हमसे छीन ली और वो रहने लग गए हैं इधर। अभी ये कब का मामला है ये, और आप इतने दिन तक क्यों खामोश रहे? नहीं, मैं खामोश नहीं रही। मैंने आवाज तो मेरी माँ मर जाने के बाद से उठाई है। 2017 से मैंने आवाज उठाई थी। इधर कंप्लेन भी की थी मैंने, वो मेरी कंप्लेन भी वापस खींच ली गई थी। एहसान ने खिंचवा ली थी इधर कंप्लेन भी उन्होंने। अभी क्या हुआ है यहाँ पर? अभी हुआ है कि मैंने इधर कंप्लेन की है उनके नाम पे और एहसान गफर राजपूत के और उनके भाई के ऊपर, और उन्होंने गलत विल बना लिया है। गलत विल के आधार पर उन्होंने फ्लैट और 2 दुकानें उनके कब्जे में ले ली है और मुझे रहने नहीं देते इधर और आने भी नहीं देते। तुम्हारा है ही नहीं ऐसा बोल रहे हैं और मैंने इनके खिलाफ में आवाज उठाई है।
आप ये बताइएगा कि आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं, क्या और भी कोई लोग शामिल है इन लोगों के साथ में? जी, इन लोगों के और भी होंगे शायद उनके साथ में शामिल, लेकिन मैं एहसान गफर राजपूत को मैंने देखा है, उनको मैं पहचानती हूँ। इसमें आपके कोई मामा का भी रोल है, उनका उन्होंने भी इस पूरे इस्तेमाल किया है उनका, और उनके ऊपर में व्हील बना लिया है। और वो मेरे मामा ने जो व्हील बनाया है, और व्हील बनाने के बाद में उन्होंने उनके पास से ये सब प्रॉपर्टी खींच ली है, और उनके पास में अभी ये फ्लैट में ये एहसान गफर राजपूत रह रहा है, और मुझे निकल बाहर किया है कि आप जाओ। सर मैं क्या करूं, अभी मैं बलसाड़ में रहती हूँ, मैं गांव है मेरा बलसाड़ में, गुजरात में, तो अभी बाढ़ की वजह से वो भी डूब गया है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ। तो क्या ये लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी आपको लगता जी है कि हुई। आपको न्याय मिलेगा? जी मिलेगा न्याय, मैंने आवाज उठाई है, मुझे महाराष्ट्र पुलिस से मुझे मदद मिली है। मुझे मालूम है कि ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आगे की कार्रवाई होगी। जी, मैं एडवोकेट हर्ष शर्मा हूँ, और ये एहसान राजपूत और हारून राजपूत, ये दो भाइयों के ऊपर में ये साल भर की तीसरी एफआईआर है कंटिन्यूसली 420 और फौजरी रिलेटेड। जो फर्जीवाड़ा का काम इन लोग ने मीरा भाईंदर के अंदर में अपना चालू करके रखा हुआ है, जिसके हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी इनको दिख जाती है 8 से 10 साल तक, या कोई उसके अंदर कोई गया नहीं या बंद पड़ी हुई है, तो उसके फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं। रजिस्ट्रार में इनकी सेटिंग है। इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमेशा एक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खोया रहता है। लॉस्ट एंड फाउंड की रिपोर्ट रहती है, जो कोई एक एडवोकेट है वो उनको मदद करती है उसके अंदर। फिर एक और कोई एक टीम है जो मरे हुए नोटरी एडवोकेट्स के स्टाम्प यूज करता है, बैक डेटेड स्टैम्प पेपर्स का स्टॉक इन्होंने मेंटेन करके रखा है, जिसके हिसाब से ये लोग ये फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं। मेरे ख्याल से इस एफआईआर के अंदर में जो नोटरी विल का इस्तेमाल हुआ है, जो लोग मेरे ख्याल से लाखों रुपया खर्चा करते होंगे विल को प्रोबेट करवाने के लिए, हाईकोर्ट से उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मगर इनकी नोटरी विल चल जाती है, यहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाती है। और काशी मीरा को एक डॉक्टर है जिसका नाम नहीं लूंगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके अंदर में, जो मरे हुए आदमी का फिटनेस सर्टिफिकेट बना के देता है। मतलब एकदम बॉलीवुड स्टाइल चल रहा है। अगर आप देखोगे जैसे राजू चाचा पिक्चर के अंदर में भी देखोगे, तो इनके घर, जो मेरी क्लाइंट है रोशनी छोवाला, इनका वलसाड़ के अंदर में गुजरात में अभी करंट जो बाढ़ आई है उसके अंदर में घर डूब गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पे इनकी पड़ी हुई है, जिसके ऊपर में ऐश कर रही है राजपूत ब्रदर्स। और जितने बार भी इन्होंने पुलिस एप्लीकेशन की थी, वो टाइम पे थाने ग्रामीण हुआ करता था, तो इसकी वजह से दबाव बना के वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करके नया नगर के अंदर में उसने उस कंप्लेंट्स को रिटर्न करवा दिया था। मगर इस करंट सिचुएशन में इन्होंने सीपी साहब से जैसी भेंट ली, सीपी साहब ने हाई लेवल इंक्वायरी के लिए इनिशिएट किया। इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी क्राइम ब्रांच के साथ में। फिर जो प्रोसेस रहता है उसको फॉलो करके एफआईआर रजिस्टर हुआ है। रजिस्टर होते से ही इनका मामा और वो दोनों राजपूत ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अब बिल का मामला ऐसा है कि कोई हज के लिए जाता है तो कोई एक ऐसा ट्रिप नहीं है जिसके अंदर कोई एडवेंचर होने वाला है या उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो हज को जाते हुए के लिए मेरे को लगता नहीं है पहला ऐसी पिलग्रिम रहेगी जिसने अपना बिल बना के गई है हज को जाने के लिए। ठीक है, हम लोग अमरनाथ की यात्रा जाते हैं, पशुपतिनाथ जी के यहाँ जाते हैं, जो थोड़ा एडवेंचरस भी रहता है, मगर कोई भी दिमाग में बिल बना के जाएगा ऐसे करके नहीं रहता है। तो ये ऐसा दिखा है कि वो हज को जा रही थी इसलिए अपना बिल बना लिया, जबकि पासपोर्ट भी इसके घर पे मिला था। तो अभी उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। वो बिल बनाया तो वो इनकी माता जी के 4 भाई है, वो 4 भाई में से एक ये भाई को, क्योंकि ये निकम्मा भाई है, इसकी शादी भी नहीं हुई है, ना संतान है ना कुछ है, ठल्ला आदमी है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके वजह से उसको मैनेज करके उसको भी पूरा पैसा नहीं दिया। एग्रीमेंट के अंदर में भी हमने देखा तो उसके अंदर में भी कंसिडरेशन अमाउंट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं पुलिस से तो यही दरखास्त करता हूँ कि इसके ऊपर में ऑलरेडी 3 420 की एफआईआर है और आर्म्स एक्ट और कई एफआईआर है, 10 एफआईआर है। तो इनके ऊपर में एमसीओसी लगाया जाए, क्योंकि इनके जितने भी बैंक अकाउंट से इसकी जांच होनी चाहिए। ये बैंक अकाउंट्स इनके एचडीएफसी बैंक और कोकण मर्केंटाइल जैसे बैंक के अंदर में करोड़ों के ट्रांजैक्शन करके इसको बंद कर देते हैं। तो ये कोई कहीं के बिजनेसमैन है, कोई बिल्डर है जो इनके करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये सब ये फर्जीवाड़ा अंजाम करने के लिए पैसा लेते हैं, लोगों को प्रॉफिट कमा के दे देते। जो प्रॉफिट कमा के जिन लोगों को देते, तो मैं तो ये बोलता हूँ वो भी आरोपी है। वो सीधी बात है, कानून में भी इसका प्रोविजन है कि अगर उनको अनएडवांटेज, मतलब वो गलत तरीके से उन्होंने पैसा अगर कमाया तो वो भी इसके अंदर में आरोपी बनते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो
पुलिस ने काफी ज्यादा मदद की है अभी ये मैटर के अंदर में। अभी देखते हैं इसको कितने टाइम तक ये इनकी कस्टडी चलती है या क्या क्या चीजों की रिकवरी होती है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो ये गायब कर देते हैं, आदमी को गायब कर देते हैं, मरे हुए लोगों के डॉक्यूमेंट बना देते हैं। और जो इनके अगर मेरे क्लाइंट के साथ में अगर पुलिस स्टेशन चल रहा हो तो मेरे नाम पे एप्लीकेशन करने लगेंगे। मीरा भाईंदर परिसर के अंदर में या इन्होंने जहां पे भी इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई है सब वैसे ही करके इन्होंने बनाया हुआ है। ये कहीं इन्होंने इनकी कोई खानदानी पैसे या कहीं खेत वेत नहीं थे जो बेच के इन्होंने पैसे लाए और कमाए। ये लोगों के पास में स्कीम लेकर जाते हैं, लिटिगेशन की प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट कीजिए, और इनकी लिटिगेशन की प्रॉपर्टी नहीं रहती है, ये लिटिगेशन पैदा करते हैं, लोगों की मासूम लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। इन्हीं की वजह से समाज के एक तत्वों को, जैसे गुजराती मारवाड़ी एरिया में लोग फ्लैट देने से कतराते हैं क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी रहती है। मैं तो मीरा भाईंदर की लोगों से, जनता से यही अपील करता हूँ कि ये दोनों भाई अगर आपके सोसाइटी में भी दिखते हैं तो आप तुरंत 112 फोन कीजिए या पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कीजिए कि इनका यहाँ पे लेना देना नहीं है, अभी ये आके फिर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फिर कोई धोखाधड़ी को अंजाम दे सकते हैं। ये थे एडवोकेट हर्ष शर्मा जो इस पीड़िता को न्याय देने के लिए उनके बिहाफ में उनका केस लड़ रहे हैं। हर्ष शर्मा ने आगाह किया है नया नगर और मीरा भाईंदर वासियों को कि अगर उनके साथ में भी एहसान राजपूत और हारून राजपूत ने फ्लैट को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर अगर ऐसी कोई डील की है तो वो लोग जरूर सामने आए, तथ्य को समझ ले, जो सच्चाई है वहां तक पहुंचे। कहीं उनके साथ में भी धोखाधड़ी तो नहीं की गई है इस फ्लैट की तरह। बहरहाल इस पूरे मामले में नया नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। 29 तारीख तक का सभी पुलिस हिरासत में है और पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस क्या क्या रिकवर करती है ये पता चलेगा। उसके बाद में इन लोगों को जेल की हवा खाना तय है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और अभिषेक के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।